श्री कुशवाहा जी, जी आपका पूरा नाम क्या है? रामवरण सिंह कुशवाहा, गुरु प्रदत्त राम रामदास। अच्छा, आपके माता पिता का नाम क्या है? माता पिता का नाम है, माता जी का नाम जो है रामबली, पिताजी का नाम बुद्ध सिंह कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले ओरिजिनली ग्राम बाराकला, जिला भिंड। वर्तमान में हाल जो है सिटी सेंटर ग्वालियर, D31 कैलाश नगर। अच्छा, ये बताइए। हाँ, नियर जी। मिस्टर R.B. दीक्षित। अच्छा 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 हाई अच्छा। कोर्ट जज। एक बात पूछें आपसे, जी। भिंड मुरैना बड़े बड़े डकैतों के लिए प्रसिद्ध जी, है। जी। उस क्षेत्र में रहते हुए आप इतना बढ़िया तिलक लगाए हैं, किस गुरु से मिले हैं? स्वामी जी तो इस रूप में मिले हैं कि मेरे ख्याल से क्या नाम है आपके स्वामी जी का? स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज। अच्छा आज की तारीख में शायद वो शब्द हमारे पास है नहीं जो हम बयान कर सके। अच्छा हाँ, अद्भुत वो थे, क्या बोलते हैं, अद्भुत व्यक्ति थे। और एक्चुअली लोग उसको किस रूप में लेते हैं, क्या बताते हैं, मेरे को जानकारी नहीं। जी। बाकी मैं एक ही कह सकता हूँ कि स्वामी जी जो हैं वो इस लोग के आदमी नहीं थे। अच्छा, क्या उनके संग से, उनके सत्संग से आपका जीवन में कुछ बदलाव आए थे? जीवन में हमारे ही नहीं इतना बदलाव आया है कि जिसकी भी दीक्षा हो गई, वो जो आदमी जमीन पे था वो आसमान पे आ गया। मतलब बहुत खराब था। जिसकी एक पैसे की औकात नहीं थी, भूखों मरता था, वो आदमी करोड़पति करोड़पति हो गया। तो ये तो भौतिकवाद हो ये गई। भौतिकवाद हैं, लेकिन आध्यात्म में क्या उन्नति? आध्यात्मवाद में तो ऐसे ऐसे हुए, इतने संस्मरण है गुरु जी के जी। कि उनके मेरे ख्याल से 10-5 किताबें लिख जाएंगी। अच्छा, तो केवल एक घटना पहले आप हमें बताएं। एक घटना सबसे बड़ी मैं बताऊं कि स्वामी जी के साथ में हम लोग जनकपुर यात्रा में गए और जनकपुर से जो लौटे तो रास्ते में जब हम आने वाले थे पुलिया पे हमारी बस जो है क्रॉस कर रही थी। क्रॉस करते करते सपना आया कि गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा सावधान। जैसे ही आवाज आई सावधान, और बस के ब्रेक लगे और गाड़ी पुलिया पे चली गई और बीच में लटक गई, नीचे नहीं गई। किसी आदमी के कोई इंजरी नहीं, कोई खरोच नहीं, सब लोग बाल बाल बच गए। गाड़ी का चक्का टूट गया, फिर बदला गया। तो अब इससे ज्यादा और क्या, भगवान तो हर जगह है। माने आपका कहने का मतलब है कि भगवान जैसे सब जगह हैं, वैसे हमारे गुरुदेव भी सब जगह और प्रत्यक्ष रूप से हर जगह है, हर जगह है। और जहाँ भी जरूरत लगी है भक्त की पुकार पर खड़े मिले और बिना पुकार के भी बचा लिए। हाँ, बिना प्रचार के, बिना उसके ही बुला लिया। अच्छा, हम लोगों के जीवन संस्मरण तो बहुत ज्यादा आएंगे। आप तो बाल सफेद हो गए हैं, काफी बुजुर्ग दिख रहे हैं। आपने कितने साल पहले दीक्षा ली थी? मैंने दीक्षा ली थी 1980 में। अच्छा, 1980 में दीक्षा ली और मेरी जो दीक्षा हुई वो बिल्कुल अचानक हुई। उससे पहले मैंने स्वामी जी के दर्शन भी नहीं किए थे। पहले जो आपका जीवन था, दुर्गुण थे, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, और गुरुजी से दीक्षा और सत्संग के बाद में आपने क्या बदलाव आया? देखिए, दुर्गुण में तो ऐसा है कि मैं कभी शुरू से दुर्गुण में रहा ना आज हूँ, लेकिन स्वामी जी के संपर्क में आने से जीवन बदल गया। आध्यात्मिक लाभ क्या मिला आपको? आध्यात्मिक लाभ ये मिला कि लोगों के सत्संग में आए, बोलचाल बदल गई, कई चीजें बदल गई, विचार बदल गए। लोगों के हृदय में, हमारे हृदय में लोगों के प्रति दया भाव उत्पन्न हुआ। पहले दया नहीं थी? पहले नहीं होती थी। पहले तो जब कुछ जानते ही नहीं थे, भौतिकवाद था पूरा। भौतिकवाद तो नौकरी करते थे। अब नेतागिरी रहते तो नेताओं में रहते थे, 24 घंटे नेताओं की भीड़ लगी रहती थी। तो वो जमाना अलग था। फिर स्वामी जी की ऐसी कृपा हुई। स्वामी जी के मिलने के बाद फिर ये अच्छा नहीं लगा? स्वामी जी के मिलने के बाद ऐसा हुआ, आपको आज बताऊं, पूछ ही रहे हो आप तो, कि मुझे दीक्षा लेने के बाद पता नहीं क्या हुआ कि मैं हर डिश, मुझे रात को सोते में सारी रात जब होता था, सारी रात जब चलता था। इसको बिल्कुल आप अतिशयोक्ति नहीं समझे। ये तो मैं आपको चूंकि पूछ रहे इसलिए बता रहा हूँ, वैसे मैं किसी को ये बातें बताता नहीं। हेड डिश चलता था रात, मुझे पता ही नहीं कि कब नींद लग गई हो, नींद में ही चलता था। भजन मंत्र भजन भी नहीं, मंत्र चलता था, मानसिक। पता ही नहीं लगता था। गुरुदेव रात सो गए हो, पता लगा वो तो वही चल रहा है। गुरुदेव की कृपा। तो कुछ ऐसे कई वर्ष ऐसे आए, लेकिन संसार में आके, भौतिकवाद में आके आज तो बहुत कुछ हो गया। आज कुछ हमारे पास रहा ही नहीं। वो जो चीजें थी आज पूर्ण रूप से खत्म हो गई और उनके कुछ भी अंश नहीं है। हृदय में विराजमान तो रहते ही है, लेकिन वो चीजें नहीं है, वो बातें नहीं है। माने गुरुदेव
की आप विशेषताएं अगर 4 गिनाना चाहें तो पहली कौन सी विशेषता थी? पहली विशेषता तो ये है कि उन्होंने जितने भी लोग थे सबको सन्मार्ग पे लाए और एक अलग ही उनका स्थिति थी। स्वामी जी की अपने आप में ही इतनी बड़ी स्थिति थी कि लोग तो उनके स्वरूप को देख के ही दंडवत करते थे और श्रद्धा भाव उमड़ता था। वाह, आपका जीवन धन्य है, आपका माता पिता धन्य है। आज हम भी धन्य हो गए आपका सत्संग प्राप्त करके। ऐसा सबसे ज्यादा धन्य तो हम हो गए जो आपका इंटरव्यू मिल रहा है और अच्छी उदी जो गाली अब दे रहे हैं, अब वो भगवान जाने आप किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं।